सर्वेभ्यः नमस्कारः, सर्वेषां स्वागतम्। एकलव्य संस्कृत अकेडमी द्वारा आयोजिते एतस्मिन् विशिष्टे संस्कृत संगीतोत्सव कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। एकलव्य संस्कृत अकेडमी संस्कृत प्रचाराय कार्यं करोति। संस्थानस्य लक्ष्यं स्पष्टमस्ति, संस्कृत विषयस्य गुणात्मकं शिक्षणम्। एतन्निमित्तम् एकलव्य अकेडमी अनेकान् कार्यक्रमान् प्रचालयति। वयं वदामः अस्माकं समीपे सीनियर केजी तः सीनियर सिटीजन्स सर्वे आगन्तुं शक्नुवन्ति। सीनियर केजी के लिए बाल संस्कार केन्द्रं, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के लिए व्याकरण वर्गाः, 10म कक्षायाः कृते व्याकरण वर्गाः। ये जनाः संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, तेषां निमित्तं संस्कृतस्य वर्गाः लेवल 1, लेवल 2। उसके बाद अगर उनको ग्रामर पढ़ना है तो पाणिनीय व्याकरणम, कारक प्रकरणम, संधि प्रकरणम, समास प्रकरणम। उनको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सर्वं वयं जानीमः किंतु बोलने में प्रवाह नहीं आ रहा है, तो इस साल से हमने शुरू किया है संस्कृत धारा प्रवाह वर्ग। ये जनाः स्तोत्र पाठं पठितुम् इच्छन्ति, शक्रादय स्तुतिं पठितुम् इच्छन्ति, शिव महिम्नं पठितुम् इच्छन्ति, तेषां निमित्तं स्तोत्र पाठः। हमने ऐसे अभ्यासक्रम तैयार किए कि जैसे लोग शक्रादय स्तुति शिव महिम्न व्यवस्थित तरीके से पढ़ सके। न केवलम तावत, शिक्षकों की बहुत कमी है, संस्कृत शिक्षकों की बहुत कमी है, अच्छे शिक्षक मिलते नहीं हैं। तो एकलव्य संस्कृत अकेडमी द्वारा 2009 में हमने एक प्रयोग किया, डिप्लोमा इन संस्कृत टीचिंग, जिसमें संस्कृत मीडियम में संस्कृत कैसे पढ़ाई जाए उसका एक उपक्रम हमने शुरू किया। वो कार्यक्रम सफल रहा। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने उसको मान्यता दी और अभी 5 सेंटर पूरे गुजरात में चल रहे हैं। तो शिक्षकाः अपि उत्तमाः सन्ति। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जो क्लासरूम में किए जाते हैं, लेकिन संस्कृत भाषायाः प्रचारः अपि महत्वपूर्ण। तो क्लासरूम से बाहर निकल के एकलव्य संस्कृत अकेडमी ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम की रचना की जिससे लोगों को जोड़ा जा सके। उसमें से संस्कृत गरबा वो एक है। पूरे साल में एक बार 4 घंटे तक संस्कृत गरबा चलते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। एकलव्य संस्कृत अकेडमी द्वारा लोगों को इकट्ठे करने के लिए मासस्य अंतिमे शनिवासरे संस्कृत क्लब ऐसा एक आयोजन किया गया कि जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं वो वहाँ पे उनको मालूम होता है कि महीने में लास्ट सैटरडे हमको वहाँ पे मिलना है। संस्कृत नाइट आउट ऐसा एक प्रोग्राम हमने शुरू किया जहाँ पे पूरे साल में एक बार हम पिकनिक लगाते हैं और संस्कृत में गप्पे लगाते हैं, संस्कृत भाषायां वार्तालाप। और एतस्मिन् उपक्रमे संस्कृत संगीतोत्सवः इति एकम नूतनम सोपानम। गुजरात में ये पहली बार हो रहा है और किसी ने मुझे पूछा कि ये संगीत संस्कृत में हो सकता है क्या? तो किमर्थम न जग्राह पाठम ऋग्वेदात् सामेभ्यो गीतमेव च। संगीत की उत्पत्ति सामवेद है। संगीत का उद्धार जो हुआ वो सामवेद में से हुआ, तो संगीत जो है वो संस्कृत से ही निकला हुआ है। तर्हि शक्यम् अस्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे वयम् उपकृताः स्मः, जिनका हमको सहयोग मिला। कारणम् आयोजनं न पर्याप्तं, संगीत गाने वाले लोग भी चाहिए और वो भी संस्कृत। वयम् उपकृताः स्मः, अस्माभिः सह उत्तमाः गायकाः सन्ति। परम आदरणीया नम्रता भगिनी, नम्रताबेन शोधन। नम्रताबेन को सभी लोग जानते हैं। अहमदाबाद में, गुजरात में भक्ति संगीत का उत्तम उदाहरण और उत्तम फैलावा उन्होंने किया है। शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे जानकार, बहुत बड़े कलाकार, लेकिन स्वभावः सरलः। संस्कृत के प्रचार के लिए हमको बहुत सरल लोगों की आवश्यकता है, जिससे मूल काम में हम हमारी एनर्जी डाले, लोगों को संभालने में नहीं। अत्र श्री धवल कुमारः, धवल महोदयं सर्वे जानन्ति, सुंदरकांडस्य उत्तमः पाठकः। शिव कथा भी करते हैं। उन्होंने हनुमान जी पे कथा भी शुरू की है। पूरे भारत में और विश्व में उनका प्रवास होता है। संस्कृत गरबा जो है वो उन्हीं के बदौलत हो रहा है। वयम् उपकृताः स्मः धवल महोदय। धैर्यमाकड़ सा संस्कृतस्य छात्रा अस्ति। इदानीं संस्कृत विषयम् अधिकृत्य PhD करोति, स्कॉलर स्टूडेंट अस्ति।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से उनको फेलोशिप मिली है और वो अभी शोध निबंध पीएचडी कर रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से। स्वागतम दैव्या भगिनी। आराधना शोधन संस्कृतस्य छात्रा अस्ति। संस्कृतं मुख्य विषयं स्वीकृत्य एचके आर्ट्स विद्यालये द्वितीय वर्ष संस्कृतं पठति। एकलव्य संस्कृत एकेडमी की स्टूडेंट है और बहुत अच्छी टीचर है, बहुत जल्दी टीचर बन गई क्योंकि वो सेकेंड ईयर में है, उनके पास बहुत टाइम है। मैं उनको बोलता हूँ आपके पास बहुत टाइम है, टीवाई कीजिए, एमए कीजिए, एमफिल कीजिए, पीएचडी कीजिए और रिसर्च करना है। संशोधनम् आवश्यकम् अस्ति संस्कृत क्षेत्रे। तर्हि भवत्याः अपि स्वागतम्। अमित प्रजापति महोदयः उत्तमः गायकः, संस्कृत के लिए उनका सहयोग हमको प्राप्त हुआ, उपकृतोस्मि। अमी उपाध्याय सा अध्यापिका अस्ति जीसीईआरटी विद्यालये, पुस्तकानि लिखति किंतु संस्कृते अपि महती रुचि। हमारा बाल संस्कार केंद्र जो चल रहा है छोटे बच्चों का, उनकी फौज जो है उनके साथ लगी हुई है। तो प्रति रविवासरे बाल संस्कार केंद्रस्य चिंतां चिंतनम् अभिवन् करोति। अस्माकं संयोगः अस्ति, अद्य उत्तमः वादकः अपि प्राप्तः। आज जो हमारे पास म्यूजिशियंस है वो पूरे गुजरात के उत्तमाति उत्तम म्यूजिशियंस है। परम आदरणीय कमलेश झाला जी, श्री मनीष रावल जी, तुषार तपोधन जी, आलाप भाई और मनीष कंसारा जी। एतस्मिन् प्रसंगे एतादृशः कार्यक्रमः करणीयः, तर्हि सहयोगः अपेक्षितः, शारीरिकः सहयोगः, आर्थिकः सहयोगः। एतस्मिन् प्रसंगे ये अस्मभ्यम् आर्थिकं सहयोगं कृतवन्तः तेषां नामानि अवश्यं वक्तव्यानि। श्री हृदयानंदा संस्थानस्य संस्थापकः श्री गुरविंदर सिंह पाबला महोदयस्य उपकृताः स्मः। श्रीमती भावनाबेन एवं हितेश भाई रावल महोदयः उपकृताः, एवं च दिलीप भाई व्यास महोदयः, जयंती भाई याज्ञिक महोदयः, अक्षय भाई ठक्कर महाभागाः, श्रीमती मनीषाबेन नायर महोदया, निधिबेन परीख एवं श्री कश्यप कॉन्ट्रैक्टर। एतेषां सर्वेषां धन्यवादः। अपरम भवताम अपि धन्यवादः। संस्कृत के कार्यक्रमों के आयोजन में दो प्रकार की समस्याएं होती है, एक तो उत्तम कार्यक्रम और वो कार्यक्रम को देखने वाले ऑडियंस। तो भवन्तः अत्र महता प्रमाणेन उपस्थिताः, भवतामपि धन्यवादः। आगच्छन्तु, वयं संगीतस्य कार्यक्रमं संगीतोत्सवम् आचरामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।